कहते हैं राजमहल के अंदर जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता। आइए जानते हैं ऐसा क्या है। इस राजमहल में राजस्थान के एक दूरस्थ इलाके में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक भव्य राजमहल खड़ा था। विराजगढ़ का राजमहल। दिन के उजाले में यह महल किसी सपने जैसा लगता। ऊंचे बुर्ज, नक्काशीदार दीवारें, विशाल दरवाजे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इसकी परछाइयां लंबी होने लगती और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती। गांव के लोग उस महल के पास भी नहीं जाते थे। कहते थे वह महल जिंदा है। अर्जुन, एक इतिहासकार और लेखक, पुरानी कहानियों और रहस्यों में खास दिलचस्पी रखता था। जब उसे विराजगढ़ के इस राजमहल के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव में पहुंचते ही उसने लोगों से पूछा, इस महल के बारे में क्या जानते हो? एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा वहां मत जाना, जो भी गया वापस नहीं आया। अर्जुन मुस्कुराया, हर कहानी में थोड़ा डर होता है, बूढ़ा धीरे से बोला, और हर डर में थोड़ा सच। शाम होते होते अर्जुन महल के मुख्य दरवाजे पर था। दरवाजा भारी था, लेकिन हल्का सा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र थे, राजा, रानी, सैनिक। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में लोगों की आंखें जैसे अर्जुन को देख रही थीं। अजीब है, उसने बुदबुदाया। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन चौंक गया। कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब सिर्फ उसकी आवाज की गूंज थी। महल के अंदर उसे एक बड़ा हॉल मिला, जहां बीच में एक टूटा हुआ सिंहासन था। वहीं एक पुरानी किताब पड़ी थी। अर्जुन ने उसे खोला। उसमें लिखा था, रानी मायारा, इस महल की सबसे सुंदर और शक्तिशाली रानी। लेकिन उसका दिल अंधकार से भरा था। कहानी के अनुसार रानी मायारा ने अमर होने के लिए एक तांत्रिक से सौदा किया था। तुम्हें अमृता मिलेगी, लेकिन बदले में तुम्हें हर पूर्णिमा पर एक बलि देनी होगी। रानी ने यह सौदा मान लिया। सालों तक महल में लोग गायब होते रहे और रानी जवान बनी रही। लेकिन एक दिन राजा को सच्चाई पता चल गई। उसने रानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी अब इंसान नहीं रही थी। कहानी आगे कहती है, राजा ने तांत्रिक को मार दिया और मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया, यह महल कभी शांत नहीं होगा और रानी की आत्मा हमेशा यहां भटकेगी, नई आत्माओं की तलाश में। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। वह धीरे धीरे मुड़ा और वहां एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा छुपा हुआ। कौन? अर्जुन ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं इस महल की रानी हूं। अर्जुन पीछे हटने लगा। तुम रानी मायारा हो? वह मुस्कुराई। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम उसका हिस्सा बनोगे। अचानक पूरे महल में हवा तेज हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और हर चित्र से आवाज आने लगी, भागो भागो। अर्जुन दौड़ पड़ा। महल के अंदर रास्ते बदलने लगे। जहां दरवाजा था वहां अब दीवार थी, जहां सीढ़ियां थीं वहां गड्ढा था, जैसे महल खुद उसे रोक रहा हो। अचानक वह एक कमरे में पहुंचा जहां दर्जनों कंकाल पड़े थे। हर कंकाल के पास एक ही चीज थी, एक पुरानी चाबी। अर्जुन ने एक चाबी उठाई। तभी पीछे से आवाज आई, वो चाबी तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगी। वह मुड़ा। रानी फिर उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रानी की आंखों में एक पल के लिए दर्द आया। मैंने ये नहीं चाहा था, मुझे मजबूर किया गया। तुम खुद को रोक सकती हो। नहीं, वह चीखी। अब मैं इस महल से बन चुकी हूं और हर नई आत्मा मुझे जिंदा रखती है। अर्जुन को अचानक याद आया, किताब में एक आखिरी पंक्ति थी, अगर कोई रानी के दिल को छू ले तो श्राप टूट सकता है। तुम अभी भी इंसान हो। अर्जुन बोला। रानी रुक गई। क्या? तुम्हारे अंदर अभी भी वो हिस्सा है जो अच्छा है। महल अचानक शांत हो गया। रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी भी समय है। अचानक पूरा महल कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लड़ रही हो। एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव के लोग महल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा महल अब खंडहर बन चुका था और उसके बाहर अर्जुन बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया उसने सिर्फ एक बात कही,
वो अब मुक्त है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया पर्यटक उस जगह आया। उसने खंडहर के अंदर एक दीवार पर लिखा देखा, मैं अभी भी यहां हूं। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक औरत खड़ी दिखी, लाल साड़ी में।